दोस्तों एल सीट इन्वेस्टमेंट एक ऐसा एक नाम है शेयर बाज़ार में, इंडियन शेयर बाज़ार में। अभी ये जो स्टॉक है दोस्तों, अभी इंडिया का हिस्ट्री में, शेयर मार्केट हिस्ट्री में सबसे कॉस्टलीस्ट, सबसे महंगा एक स्टॉक बन गया है। पहले एमआरएफ एक शेयर था, आपको पता है कि टायर बनाने वाले मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसका शेयर प्राइस 1,22,000 करीब ट्रेडिंग हो रहा था। अभी इसका ये जो एल सीट इन्वेस्टमेंट कंपनी का शेयर का प्राइस आप देख लीजिए थोड़ा गौर करके, 2,36,250 रुपीज़, 2,36,250 रुपीज़। और ये इन्वेस्टर्स का ये कहना है कि ये स्टॉक का प्राइस 4 लाख भी क्रॉस कर जाएगा, 4 लाख भी ये इसका क्रॉस हो जाएगा, इसका प्राइस कुछ ही दिनों में। तो भाई ऐसा क्या हो गया, ये कौन सा स्टॉक है, इसका हिस्ट्री क्या है, कैसे ये 2,36,000 का एक स्टॉक बन गया रातों रात, किसी को पता ही नहीं, किसी ने सुना भी नहीं। तो मैं आपको थोड़ा सा गौर करके दिखाता हूँ। अगर ये 5 दिन का डेटा देखेंगे, एक हफ्ते का पहले स्टॉक का जो प्राइस हुआ करता था दोस्तों, वो 3 रुपया था। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे 3 रुपीज़ का स्टॉक हुआ करता था। यहाँ पे देखिए 3 रुपीज़ 53 पैसा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 रुपीज़ 53 पैसा। तो ये 3 रुपये का शेयर भाई कैसे इतना बड़ा एक शेयर बन गया। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 3 रुपीज़ 53 पैसा, तो मतलब 3 रुपये का ये स्टॉक अभी 2,36,250 रुपीज़ कैसे बन गया। रीज़न है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये स्टॉक ना पहले, बहुत पहले, 1 साल पहले इसका प्राइस था। उसके बाद इन बिटवीन इसका एक वोटिंग हुआ था, जहाँ पे डी लिस्टिंग करने का इसको प्लान था। बट इन्वेस्टर्स का, सारे के सारे जो इन्वेस्टर्स था, पूरा उनको एग्रीमेंट नहीं मिला, उसके चलते डीलिस्ट नहीं हो पाया। और इसका बुक वैल्यू, इसको समझिए, बुक वैल्यू का चलते इसका जो प्राइस सेट किया हुआ है फिर से, ये है 2,36,000, 2 लाख। उसके बाद ये फिर से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो इसका रीज़न है बुक वैल्यू। ठीक है, इसका कुछ पैरामीटर्स देखते हुए मार्केट का, इसका जो इन्वेस्टमेंट है, ये सारे यहाँ पे एक्चुअली बहुत कम यहाँ पे इन्वेस्टर्स ले, यहाँ पे दो ग्रुप इसको बेच रहा है और खरीद रहा है। ठीक है, तो बुक वैल्यू इसको सेट किया हुआ है 2 लाख, 2.5 लाख की तरफ, 2.5 लाख, करीब 2.5 लाख। और इसको फिर से लिस्टिंग किया गया है। ठीक है, इसको फिर से लिस्टिंग किया गया है, ऐसे नहीं कि ये ऐसे ऐसे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, नहीं, ये बीच में ना, ये बीच में बंद हो गया था इसका ट्रेडिंग, इसको बैन कर दिया गया था। बट ये डीलिस्टिंग नहीं हो पाया। जैसे आपको अगर याद होगा कि किंगफिशर या फिर जो भी स्टॉक्स है जो पास्ट में डीलिस्ट हो गया था, ये स्टॉक्स डीलिस्ट नहीं हो पाया। कुछ लीगल इसका टर्म्स कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, क्योंकि सारे के सारे इन्वेस्टर्स इसके अगेंस्ट थे। ठीक है, कुछ इन्वेस्टर्स इसको डीलिस्ट के चक्कर में थे, और जो इसका प्रोमोटर्स है उसको पैसा ऑफ़र किया गया था 1 लाख के ऊपर एक एक शेयर का, बट वो काम नहीं किया। फिर मार्केट का जो भी रेगुलेशंस है, वहाँ पे डिसीजन लिया गया कि इसका बुक वैल्यू 2.5 लाख करीब होगा। तो इसीलिए एक, मतलब एक सरप्राइज, एक प्राइस ऐसा सेट किया है, और आप इसको खरीद नहीं पाओगे। ठीक है, कोई इन्वेस्टर्स को खरीद नहीं पाओगे। इसका रीज़न है, देखो इसका प्राइस, फर्स्ट है इसका प्राइस इतना बड़ा है, महंगा है, कोई खरीदेगा नहीं। अगर कोई खरीदना चाहे भी तो खरीद नहीं पाएगा। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे 2 ग्रुप चलता है, 2 ग्रुप के बीच में ही मैक्सिमम ये बाई और सेल हो रहा है। ठीक है, 2 ग्रुप है, एक ग्रुप बाई करता है और एक ग्रुप सेल करता है। तो और इसमें आप घुस ही नहीं पाओगे, यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं है, कोई बेचने वाला होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें पूरा एक कुछ स्पेसिफिक ग्रुप इस स्टॉक के ऊपर ट्रेड करता है। ठीक है, तो ये स्पेशलाइज्ड एक स्टॉक है, जिसके चलते कल यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे इसको लेके बहुत चर्चा हुआ कि भाई इतना वैल्यू वाला स्टॉक, 3 रुपये वाला स्टॉक 2,36,000 में कैसे पहुंच गया। ठीक है, तो इसका ये नहीं कि रातों रात बढ़ गया। इसका हिस्ट्री अगर आप देखोगे, बुक वैल्यू का, इसका ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए इसको बुक वैल्यू सेट किया है। कुछ इसका लीगल टर्म्स था, डीलिस्ट होने वाला था, फिर इसका जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर के साथ बैठ के इसका जो भी है, ठीक है, उसको तय किया गया फिर से। क्योंकि इसके इन्वेस्टर्स रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं है, कोई भी आम इन्वेस्टर्स नहीं है, 2 ग्रुप का इन्वेस्टर्स, मान लीजिए टाटा ग्रुप और रिलायंस ग्रुप,
ऐसे दो छोटा मतलब एक ग्रुप है, वो दोनों ग्रुप मिलके इस स्टॉक को एक्चुअली रन करता है। ठीक है, तो बहुत ही कम लिमिटेड इन्वेस्टर्स है और इसके चलते इसका प्राइस इतना हाई सेट किया हुआ है। आप चाहोगे भी तो ये कॉमन पीपल के लिए ये स्टॉक्स नहीं है। ठीक है, तो ई लिस्ट एल सीट इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स अभी सबसे ज़्यादा महंगा बन गया है इंडियन स्टॉक मार्केट में। पहले एमआरएफ था, आपको मैं दिखा देता हूँ एमआरएफ का प्राइस अभी क्या चल रहा है। आपको एक बार क्विकली दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एमआरएफ अगर टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1,22,000, जैसे मैंने आपको बोला था 1,20,000 के करीब, तो 1,22,000 एमआरएफ का प्राइस है और एल सीट का भी प्राइस है दोस्तों 2,36,000। अब सोच रहे हो मतलब लगभग डबल ये स्टॉक्स। तो एमआरएफ को अभी पीछे छोड़ दिया है और एल सीट ये इन्वेस्टमेंट कंपनी का स्टॉक्स अभी नंबर 1 पर महंगा स्टॉक पर यह भी ट्रेड कर रहा है। ऐसी इनोवेटिव इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना है तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल का मेंबरशिप बन सकते हैं। और अगर आपको हर रोज़ नए नए टिप्स, जेन्युइन टिप्स, स्टॉक रिकमेंडेशन चाहिए तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।